हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे और पैसिव वॉइस पढ़ने के इस क्रम में हम पहुंचे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे है। मैंने पहले अपने स्टूडेंट्स को कह रखा है कि ये कैप्सूल बैच है। इट मीन्स कि यहाँ पे फास्ट रिवीजन कराएंगे हम, और समय कम है तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा रहेगा प्रयास कि आप लोग सीख लें। आइए, इंपरेटिव क्या होता है। इंपरेटिव मीन्स होता है जब आप किसी ऐसे वाक्य में आज्ञा, आदेश या सलाह का भाव झलके। मीन्स यू कैन से दैट कि इफ इन द सेंटेंसेस दैट शोज ऑर्डर, ऑर्डर, सेकेंड वन एडवाइस। तो ये सारे सेंटेंसेस हम इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब जो रूल है तो इसको हम टू पार्ट्स में बांट करके देखेंगे, रूल 1 और रूल 2। तो अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूल 1। रूल 1 क्या होता है। हमने पहले ही कहा कि आज्ञा या आदेश, यानी कि जब आप कोई ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर लाइक सिट डाउन, गो आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो ये सब कैसे सेंटेंसेस है, ऑर्डर। लाइक एक और एक सेंटेंस देखते हैं, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर। तो ये सब क्या है, ऑर्डर। अब दूसरा क्या है, सलाह। सलाह क्या होती है, एडवाइस। कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो, कम बोला करो। मीन्स यू कैन से दैट कम बोलिए, देर तक न जगिए, सुबह सुबह उठ करके टहलिए। ये क्या है, हम एक तरीके का एडवाइस दे रहे हैं। वी आर जस्ट गिविंग एन एडवाइस। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब हम वॉइस को पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या रूल्स हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अक्सर जब हम किसी को सलाह देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें विनम्रता का भाव होता है। मीन्स यू कैन से दैट कि आप उससे एडवाइस विनम्र होकर के कैसे एडवाइस करते हैं, प्लीज, प्लीज सिट डाउन। अगर हमने ये कह दिया सिट डाउन, इट मीन्स कि दिस इज द काइंड ऑफ ऑर्डर। बट हमने ये कहा कि प्लीज सिट डाउन, मीन्स कृपया बैठ जाइए। तो ये क्या है, एक तरीके का निवेदन भी है और एक तरीके का सलाह भी है कि आप खड़े ना रहिए, आप लाइन में चलिए, आप अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। तो ये सब क्या है, सलाह, एक तरीके का सलाह। तो सब भी सलाह दिया जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बड़ा ही नॉर्मल रहता है, विनम्रता का भाव वहां पे प्रदर्शित होता है। तो इट मीन्स कि प्लीज। तो जब भी प्लीज वर्ड आता है तो इसका रूल देखिए, हमने क्या बताया कि प्लीज वर्ड को हटा करके जोड़ देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। क्या जोड़ दिया, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद से लगा देते हैं टू, या यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। ऐसे चलो ऐसे कर लो, यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर एडवाइज्ड। रिक्वेस्ट या एडवाइस प्लस क्या जोड़ देंगे, टू, और एक्टिव वॉइस सेंटेंस को एज इट इज उतार देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सेंटेंस हमारा, प्लीज हेल्प मी। क्या कह रहा है कि कृपया मेरी मदद कीजिए। तो प्लीज कन्वर्ट इनटू यू आर रिक्वेस्टेड। क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या जोड़ दिए, टू। फिर क्या कह रहा है, हेल्प मी, मतलब मेरी मदद कीजिए। तो जब भी याद रखना स्टूडेंट्स, वर्ब में पहले टू आ जाता है तो वर्ब ऑलवेज इन द फर्स्ट फॉर्म। ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी वर्ब में टू लग जाता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। अभी तक आपने क्या देखा कि वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखा जाता था, उसके बाद बाई का यूज करते थे, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाली प्रोसेस थी। यहाँ पे ये नहीं है, सीधे सीधे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। चलिए एक सेंटेंस और लिया, वर्क हार्ड। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सलाह दिया जा रहा है। यू आर क्या कर रहा है, वर्क हार्ड, परिश्रम कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए। तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड।
तो चलिए एक सेंटेंस और आपने मन से बनाइए, बोलिए, मैं आपको दे रहा हूं। चलिए सेंटेंसेस रूल मैंने यहां से इरेज किया, एक नया सेंटेंस बनाइए, क्या होगा। चलिए एक नया सेंटेंस अपने मन से सोच करके, यस यस, कमान कमान, जल्दी जल्दी बनाइए, एक सेंटेंस बनाइए अपने मन से। चलिए स्टैंड बिहाइंड मीन्स क्या हुआ, पीछे खड़े हुए। स्टैंड बिहाइंड कहीं ना कहीं एक तरीके का सलाह ही दे रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि प्लीज स्टैंड बिहाइंड। चलिए और थोड़ा सा सेंटेंस को आसान कर लीजिए आपके लिए, प्लीज स्टैंड बिहाइंड। चलिए पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो प्लीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड बिहाइंड, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड बिहाइंड। चलिए दूसरा क्या है, एक और देखते हैं, लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद कीजिए। तो यहां पे एक तरीके का हम सलाह दे रहे हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, जरा बताइए, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए। लर्न योर लेसन, हाँ अनस नवाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवाब बताइए इसका क्या आपने बनाया है, लर्न योर लेसन बनाइए। तो क्या हो, एक सलाह दिया जा रहा है ना, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद क्या लग जाएगा, टू, फिर लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। नवाब साहब सही है आपका, यू आर एडवाइज टू लर्न योर लेसन। चलिए अभी हम लोग इंपरेटिव का रूल 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पार्ट 2 इंपरेटिव सेंटेंस का, जो सीधे सीधे ऑर्डर या कमांड की बात कर रहा है। यहां देखिए ऐसे सेंटेंसेस जिनसे डायरेक्टली आप समझ पा रहे हो कि उससे कहीं ना कहीं कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड किया जा रहा है, किसी को नियंत्रित करना। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जब इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर के वॉइस में चेंज करते हैं, तो उसके रूल यही है कि लेट ऐड हो जाता है, यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, बी का यूज करते हैं और वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाती है। तो एक हमने सेंटेंस लिया डू इट, यानी कि ये क्या है, आज्ञा को बता रहे हैं, डू इट, इसे कीजिए। तो डू इट, तो हमने क्या लगाया, लेट, उसके बाद से हमने इट ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, लेट इट प्लस बी जोड़ दिया और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लेट इट बी डन। ये पैसिव वॉइस है, लेट इट बी डन, ये नहीं रहेगा इसमें। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहां बनाया है कि प्लस कैसे हुआ, प्लस यहां पे कैसे ऐड हो रहा है, ये वर्ब कैसे, ऑब्जेक्ट कैसे हो रहा है, और लेट हमने जोड़ा है, तो लेट इट बी डन। चलिए एक सेंटेंस और है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, लेट, तो लेट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद क्या जोड़ दिया, बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्राट, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राट। आई होप स्टूडेंट्स आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। अभी हमने इसका निगेटिव नहीं बनाया है, तो निगेटिव भी हम लोग अभी सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया वो यही इंपरेटिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके और आपको 1 बाय 1 समझाया है। तो वीडियो कैसे लगी इसको लेकर के आप अपनी कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।